जब ये देश का मुद्दा है, जब देश का मुद्दा है, देश के अगर आम लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीका हुआ? हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? आप मेरे को ये बताओ। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आंदोलन के वॉलंटियर जो 40 दिन तक वहाँ पे ग्राउंड में रहे, जो आपके साथ थे, उनको सुनने में मैं आपको क्या देखो, हमारी आपत्ति कुछ नहीं है। हमारा एक ही बात कहना है कि डिसीजन ये देश का आंदोलन है, फेस का नहीं। डिसीजन डेमोक्रेटिक वो में होना चाहिए। जिन लोगों ने लाठियां खाई, जो लोग वहां पे 40 दिन तक ग्राउंड में जंतर मंतर पर अपने परिवार को छोड़कर डटे रहे, ऐसे लोग, और जिन लोगों ने वॉलंटियर के तौर पे काम किया, इनको आप क्यों डिसीजन में, कोई भी डिसीजन में इन नहीं कर रहे? कुछ सिलेक्टेड वॉलंटियर को कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, खाली स्पोक्स पर्सन का है। स्पोक्स पर्सन भी चलो शुरुआत में आंदोलन में आपने डिसाइड किए, पर अब जब आंदोलन सफल हो गया है तो देश की राय लेके सारे वॉलंटियर को अपनी बात रखने का मौका देके डिसीजन होना चाहिए। आप अपने घर में अपने कजिन को मीटिंग में बिठाते हो, विवेक और संदीप नाम के, आप अपने दोस्तों को जो आपके साथ आंदोलन में थे उनको मीटिंग में बिठाते हो, और वो लोग डिसीजन करके देश को बताएंगे कि हम ये करेंगे। ये गलत है। पूरा डेमोक्रेटिक वे में ही मूवमेंट बनना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने आंदोलन किया, तो हमारे आंदोलन में भी इंटरनल डेमोक्रेसी और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ गलत चीजें चल रही है मीटिंग में, आपका क्या कहना गलत ये है कि डिसीजन जो हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंस वे में नहीं हो रहे हैं, सेंट्रलाइज किया जा रहा है, परिवार और मित्रों तक सीमित किया जा रहा है। है? अभी आपकी भूमिका क्या और मांग क्या है? हम एक ही चीज कहते हैं कि सच में इस आंदोलन को बड़ा बनाना है। ये लोगों का आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है, तो हमें सबको शामिल करना पड़ेगा। राज्यों के प्रतिनिधि राज्य के आंदोलनकारियों के थ्रू तय हो, और उन सारे लोगों की एक सेंट्रल कोर कमेटी बने और वो डिसीजन ले। हम नहीं चाहते कि हम हो, हम चाहते हैं कि लोगों के लिए जो आवाज उठा रहे हर राज्य में, ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, नहीं कि आपके दोस्त और आप डिसाइड करोगे। अब अगर आपका कहना सुना नहीं तो क्या कहें? हम आज से ही अन्न जल का त्याग करते हुए यहाँ बैठ रहे हैं। आगे जो होगा वो भगवान मालिक। हमने बस हमारी मांग, क्योंकि हमने रात को 1 बजे तक उनको पॉजिटिव वे में फोन से, दोस्तों के जरिए हर तरह से कोशिश की, उन्होंने हमें टालने की कोशिश की, बात सुनी नहीं गई, इसीलिए हम ये आवाज उठाने के लिए मजबूर हुए और हमें यहाँ पे अनशन करना पड़ रहा है। अगर ये आपकी पॉलिटिकल साजिश नहीं है, मतलब कैसे कहेंगे? क्योंकि उनका आरोप यही होगा कि ये पॉलिटिकल साजिश है। आप समझिए पॉलिटिकल क्या डिमांड क्या है हमारी। अब धर्मेंद्र प्रधान को मार रहे तो भी पॉलिटिकल, आपने तो पॉलिटिकल लोगों को स्टेज पे बुलाया है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आंदोलन के वॉलंटियर जो 40 दिन तक वहां पे ग्राउंड में रहे, जो आपके साथ थे, उनको सुनने में आपको क्या दिक्कत है? तो सीजेपी अगर पॉलिटिकल पार्टी बने तो आपकी क्या राय है? अरे वो सब बात की बात है। अभी तो हम एक ही चीज चाहते हैं कि जो भी आंदोलन हो वो डेमोक्रेटिक वे में, ट्रांसपेरेंट वे में, सबकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, ऐसे आगे बढ़े। तब तक अनशन आपका जारी रहेगा? ये देश का आंदोलन है, फेस का नहीं। आपत्ति हमारी सीधी सी यही है कि जो भी तरीके से डिसीजन ली जा रही है ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो भी वहाँ पे वॉलंटियर्स है जिन्होंने मेहनत की थी, हम जैसे 40-40 दिन जो बैठे हुए थे वहाँ पे, एक भी दिन अपने घर नहीं गए वहाँ पे रह के भी, जो भी चीजें थी, और वहाँ पे इतना समय देने के बाद भी आप सेलेक्टेड लोगों को ही क्यों इन कर रहे हैं? बात बस इतनी सी हो रही है। हमें पार्टिसिपेशन चाहिए। हम यहाँ पे इतने दूर से आए हुए हैं तो हम आपसे मिलने के लिए नहीं आए थे, हम पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, 2 नई बातें वहां पे करने के लिए आए थे, ताकि जो भी आपका यूनानिमस डिसीजन होता उनमें सबका से हो ना। 1000 वॉलंटियर पूरे देश में है, अगर जितने भी उनसे भी ज्यादा ही होंगे, सबके सब आपके घर के सामने नहीं आ सकते। कुछ लोग अपने नौकरी में, कुछ अपने काम में हैं, ऐसा नहीं कि सबके सब यहाँ पे आ जाए, पर आपको उनकी बात तो सुननी चाहिए। आज के लोकतांत्रिक समय में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, क्या आप लोगों की बात नहीं सुन सकते? उन सबको इंक्लूजन नहीं कर सकते? उन सब में से आप 5% ही रखो, 5% या प्रतिनिधि को रखो, कोई बात नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, पर उनकी बात तो सुनो। अभी आप आज अपनी नेशनल मीटिंग की बात कर रहे हो, यहाँ पे सब कुछ कर रहे हो, तो आपने उन सबकी बातें ली क्या? आपने बोला? कल हम यहाँ पे आए हुए थे, गेट पे मैं आया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज तक डाला कि हमें आने दो, हम नीचे आए हैं, किसी को बोल दीजिए हमें ऊपर जाने दीजिए, तो कोई भी नहीं रिप्लाई किया। और ऊपर से उसके बाद बस ये बात होती है, कल रात के 1 बजे जब हम होटल में मिले थे तो ये बात हुई कि आपको तो पता ही है राहुल कि स्पोक्स पर्सन को बुलाया गया था, तो स्पोक्स पर्सन को बुलाया गया था, तो हम तो यहाँ पे अपने पॉइंट रखने गए हैं। 40 दिन जब हम अपने वहां से अपनी मर्जी से आए, तो यहाँ पे भी अपनी मर्जी से ही आए, तो क्या अब हमें इस चीज के लिए भी, क्या ये आंदोलन चल रहा है? क्या ये आंदोलन चल रहा है कि हम यहाँ पे आए नहीं आए ये हमें बताया जा रहा है? हम यहाँ पे अपनी स्व इच्छा से आ रहे हैं यहाँ पे, और अपनी बात बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अपने लिए नहीं बोल रहे, यहाँ पे सब वॉलंटियर्स के लिए बोल रहे जिन्होंने बोला। आखिर जब ये देश का मुद्दा है, जब देश का मुद्दा है, देश के अगर आम लोगों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीका हुआ? हम किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? आप मेरे को ये बताओ। अभी आप कितने लोग हो यहाँ पे और कितने आने वाले हैं, और भी क्या प्लानिंग है?
नहीं, अभी इस तरीके से कोई प्लान नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं, हम इनके अगेंस्ट नहीं है, हमें सीजेपी से कोई समस्या नहीं है। अभिजीत भाई यहाँ पे लीडरशिप में रहे, वांदा नहीं रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर एट द सेम टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वॉलंटियर्स हैं उनका भी इंक्लूजन हो, उनको भी मीटिंग में रखा जाए। और अगर ये नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अन्न और जल के बिना यहाँ पे बैठ जाएंगे जब तक हमारी बातें और सबकी बातें नहीं सुनी आज जाएगी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आप शामिल हो जाएंगे, मतलब मांग करेंगे या फिर क्या करेंगे उसके बारे में? नहीं वो तो उनके ऊपर है, वो हमें रखना चाहें कि नहीं रखना चाहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।